जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, कौन कहाँ क्या कब कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इससे बिल्कुल मतलब ना रखें। आप केवल अपने काम से मतलब रखें, केवल में अपने काम में मस्त रहें और अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं तो केवल हमारा समय बर्बाद होता है और हम परेशान होते हैं। और जब हम खुद के ऊपर और खुद के कामों पर ध्यान देते हैं तो खुद को और निखारते और संवारते हैं। तो देखिए, आप जो है खुद को हमेशा व्यस्त रखिए। जो काम आपको पसंद हो वो काम आप करिए। बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें करना पसंद होती हैं, तो आप उसको करिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपने टाइम को इधर उधर व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ नहीं आती रहती हैं वो चीज़ें भी आने लगती हैं। देखिए, चार लोगों के बीच में फालतू की बातें करने से अच्छा है कि आप खुद के काम में मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अच्छी ज़िंदगी वही होती है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा जाए। तो देखिए, आजकल जो है यूट्यूब पे इतनी सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं घर बैठे, बिना बाहर गए हुए। देखिए, लोगों से फ़ोन पे भी, रिश्तेदारों में कभी अपने टाइम को बहुत बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं देखिए घंटों 2 घंटे 3 घंटे बात करते रहते हैं और उससे मिलता कुछ नहीं। देखिए, जब तक आप की आर्थिक स्थिति मजबूत है तब तक लोग आपके साथ हैं, और जब आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो आपका साथ कोई नहीं देता है। इसलिए खुद में व्यस्त रहिए और कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखिए। देखिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ जो है सिखाते हैं। पुराने कपड़ों से डोरमैट कितना अच्छा बनाना सिखाते हैं, साड़ी से डोरमैट और कुशन कवर बनाना सिखाते हैं। तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और सीख के कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको सीखिए, उसको सीखने में टाइम लगाइए, और फालतू की इधर उधर बातों में टाइम करने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा जीवन वही माना जाता है जो है इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी भी किसी भी समय पे सीखा जा सकता है। तो अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए, और ख़ुद को व्यस्त रखने से ये भी होता है कि अगर कोई टेंशन भी होता है इंसान को तो वो जो है टेंशन उसको परेशान नहीं करता है, क्योंकि जब इंसान व्यस्त रहेगा तो उसके दिमाग में कोई भी फालतू की चीज़ें आएंगी ही नहीं। इतना उसको टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो फालतू की चीज़ों को सोचे। तो जीवन में हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, पर उसको जो है इग्नोर करके खुद को व्यस्त रखना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। सीखने वालों के लिए देखिए कोई कमी नहीं है, करने वालों के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और जिन्हें नहीं करना है उनको बस बहाने आते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। करने वालों के लिए कोई भी कमी नहीं है। बहुत से काम हैं जो कि लोग कर सकते हैं, और जिसके अंदर हौसला और हुनर होता है। कितने लोग हैं जो कि बाहर जाके सिलाई नहीं सीखे हैं, यूट्यूब पर ही सीख के वो अपना खुद कुछ कमा रहे हैं, और जो है बहुत इस तरह सीख लिए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने कोर्स नहीं किया है। तो आप अपने घर में अगर कोई जॉब नहीं कर रही हैं तो घर में ही बैठ के आप कितना कुछ सीख सकते हैं। और फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जो है बस जितना मतलब हो, जितना काम हो उतना ही मतलब रखिए, क्योंकि चार लोगों के बीच में बैठने से उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलती हैं और वो फिर इधर उधर फैलती हैं। तो उससे अच्छा, और जहाँ भी कुछ लोग बैठते हैं तो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ बातें, क्योंकि ज़्यादा देर जब बातें होंगी तो वो फिजूल की ही बातें होंगी, काम की बातें तो बहुत कम ही होंगी। तो ऐसे लोगों के पास उठिए बैठिए जिससे कि कुछ सीखने को मिले और नया कुछ जानने को मिले, जिससे कि आपके अंदर कोई उसके पास बैठने से टैलेंट आए,
उससे कुछ सीखिए। आप ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जो है अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, जिनके पास बैठने से आपका जो है समय बर्बाद हो, आपका मूड ख़राब हो, आपके दिमाग में जो है टेंशन हो। तो इस तरह का काम करिए जिससे कि आपको खुशी मिले और आप खुश रहें, आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए और निगेटिव लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो है आपको अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम लोग होते हैं और गलत सलाह देने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो आप हमेशा जो है खुद को खुद के कामों में व्यस्त रखिए और जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इंसान हर वो काम कर सकता है अगर वो ठान ले तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे। और सुबह शाम अपने जो है जिस भी भगवान के प्रति आपकी आस्था हो उसकी पूजा पाठ करिए। इससे मन बहुत शांत और स्थिर रहता है और इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा जो है अपने दिन की शुरुआत भगवान के जो है शरण में लग के करिए, वो आपको सोचने समझने की शक्ति देंगे। और हमेशा उनको धन्यवाद बोलिए कि आपने हमें जितना भी दिया है वो हमारे लिए बहुत है और आप हमारे लिए जो भी करेंगे वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो जो भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। और अगर आपके मन क्रम वचन अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप जो है अपने घर में मस्त रहिए, खुश रहिए और जो भी करना चाहते हैं वो करिए भगवान का ध्यान करके, उनका स्मरण करके। तो देखिए ये जो है मैं आज शनिवार है और मैं हनुमान जी को तुलसी जी की माला बना के पहना रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी जी की माला पहनानी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो मैं आज ऐसा कर रही हूँ। तो देखिए पूजा पाठ करने से मन को बहुत ही शांति और सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, वो भगवान ने हमारा सुन लिया। तो हमेशा जो है भगवान का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम है। और शाम के टाइम कोशिश करिए कि आप जो है अपने घर पे मेन दरवाजे पे दीपक ज़रूर जलाइए, इस सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हो सके तो आप अपने घर में शमी का पौधा लगाइए। शमी का पौधा लगाने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। और शाम के टाइम शमी के पौधे के पास दीपक ज़रूर जलाइए। तो मैं ऐसा करती हूँ और मैंने शमी का पौधा लगाया है। तो अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, इससे पॉजिटिविटी घर में आती है।